फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की तरफ जब हम आते हैं तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। तो मिस्ट्री यहाँ पे ये है कि क्लोरोफिल जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट सेल में जो है एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसको प्लास्टिड कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिड के फिर फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को जो है हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करे। ग्रीन कलर जो है वो प्लांट को क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। क्यों ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दूसरी जो चीज़ है क्रोमोप्लास्ट, तो ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन। यानी कि ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं जो फ्लावर्स को या प्लांट को प्रोवाइड करते हैं तो वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कौन सा कलर है? तो ये बेसिकली कलरलेस होता है। यूजुअली बुक्स में जो है इसके लिए वाइट कलर का वर्ड जो है वो डिस्क्राइब हुआ है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं और ये जो है रूट्स में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप रूट्स को देखें तो रूट्स जो है वो कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्रोमोप्लास्ट जो है वो बेसिकली पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये फ्लावर्स जो होते हैं, यानी कि ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया या रेड कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, तो ये डिफरेंट कलर जो है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो जब इंसेक्ट आते हैं तो वो उसके फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं। पोलन जो है वो उसके पाँव के साथ, जब स्टिकी मटेरियल उसके पाँव के अंदर, आर्थ्रोपोड के अंदर जो है वो पाँव के अंदर एक स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो पोलन उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं और फिर इस तरह जो है वो सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन जो है वो बेसिकली होती है। तो ये बेसिकली क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं और ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अगर डायग्राम को हम देखते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन हो गया। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक्स पड़े होते हैं। जिस तरह एक कॉइन को जब हम दूसरे कॉइन की तरफ प्लेस करते जाते हैं तो सेम इसी तरह एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम ग्रेना कहते हैं। जब एक सिंगल को हम पढ़ें तो एक सिंगल को ग्रेनम कहा जाता है और जब बहुत सारे हो तो इसको ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, ग्रेना इसको कहा जाता है। यूजुअली बुक्स में इसके लिए थाइलाकाइड वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन थाइलाकाइड जो है वो इसके लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ये एक ग्रेना है। अगर इसको हम क्रॉस सेक्शनली काटते हैं तो इसके अंदर एक वाइट लेयर प्रेजेंट होता है। इस ग्रेना को जब हम क्रॉस सेक्शनली काटते हैं तो
तो इसके अंदर एक वाइट लेयर प्रेजेंट होता है जिसको थाइलाकाइड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इस कॉइन्स को जो एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं इसको ग्रेना कहा जाता है, ठीक है। अब ये ग्रेना जो है इनकी तादाद कितनी होती है, तो ये हर एक क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर ग्रेना जो है वो कितने, 200 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, तो वो वेरी करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों ग्रेना को कंबाइन करने के लिए एक मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन को इंटरग्रेनुलर लेमेलाए कहा जाता है। इंटरग्रेनुलर लेमेलाए या इंटरग्रेनुलर मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये फ्लूइड जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स इसमें होते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को जो है मैट्रिक्स भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। इसमें जो है फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कोइंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, इसको ग्रेना कहा जाता है, ठीक है। ग्रेना को जो दो ग्रेना को कंबाइन करता है एक मेम्ब्रेन के ज़रिए अटैच जो है वो होता है इंटरग्रेनुलर लेमेलाई या इंटरग्रेनुलर मेम्ब्रेन के ज़रिए। बीच में जो है मैट्रिक्स या एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हो सकते हैं। तो मिस्ट्री जो है वो स्टिल रिटेन है कि क्लोरोफिल कहाँ है। क्लोरोफिल जो है हमें इसमें नहीं दिख रहा। तो अगर हम इस एक ग्रेना को जो है मैग्नीफाई करते हैं, लेट सपोज ये मेरे साथ एक ग्रेना है, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये इसका इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान छोटे छोटे होल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं। इन होल्स को जो है क्वांटासोम कहा जाता है। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्वांटासोम कहा जाता है। और एक क्वांटासोम के अंदर जो है वो 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, और 50 केराटिनॉइड्स होते हैं। एक क्वांटासोम के अंदर 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं और 50 मॉलिक्यूल ऑफ केराटिनॉइड होते हैं, ठीक है। जब एक ग्रेनम को हम मैग्नीफाई करते हैं, एक ग्रेनम को हम देखते हैं, तो ये भी दो मेम्ब्रेन से बना होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको क्वांटासोम कहा जाता है। एक क्वांटासोम के अंदर 250 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल होते हैं और 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ केराटिनॉइड होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल हमारे साथ ज़्यादा है, लेकिन जो दो क्लोरोफिल यूजुअली यूज़ होते हैं उसमें से एक क्लोरोफिल ए है और एक क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए का फार्मूला जब हम देखते हैं तो है हमारे पास C55 H72O5 N4 Mg। क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55 H72O5 N4 Mg और क्लोरोफिल बी का फार्मूला C55 H70O6 N4 Mg। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को अगर हम सेंट्रल एलिमेंट को देखते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो इसमें सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है। हेमोग्लोबिन में जो है वो आयरन सेंट्रल एलिमेंट है और इसमें मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल एलिमेंट। यूजुअली एमसीक्यूज़ में यूजुअली जो डिफरेंट टेस्ट है उसमें ये एमसीक्यूज़ काफ़ी रिपीट होता है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो कौन सा है, तो उसमें वो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं।
तो मैग्नीशियम जो है वो उसमें सेंट्रल एलिमेंट है।